तो आज हम लोग करने वाले हैं एक एक्सपेरिमेंट रिफ्रैक्शन से रिलेटेड। देखो ये तुम क्या जानोगे मेरी मेहनत। आज मेरे पास ये ग्लास है, ये एक्चुअली में एक जैम का डिब्बा है, ठीक है। तो इसका मैंने कपड़ा वपड़ा उतार दिया और इसको मैंने मैंने पानी भर दिया, ठीक है। पानी भर के मैं करने वाला हूँ इसमें एक्सपेरिमेंट। तो क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने पानी भरा है और देखो ये बिल्कुल स्मूथ सरफेस है ग्लास का। इस ग्लास में मैं ये ड्राइंग लेकर के आया हूँ। इस ड्राइंग को मैं पास करा के दिखाऊंगा। देखो पास करा के दिखा रहा हूँ मैं। ये देखो, आइए ध्यान देना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये देखो, क्या दिखा? ये जो ड्राइंग थी ये ग्लास के पानी के अंदर से कैसे दिख रही थी? बिल्कुल उल्टी दिख रही थी ना। ये रिफ्लेक्शन का जादू है भाई, चीज़ों को उल्टा कर देता है ये, ठीक है। फिर मेरे पास एक पेन है, पेन था यहाँ पे, छोड़ो पेन हटाओ। ये मेरी उंगली है, इस उंगली को देखो। मैंने उंगली ऐसे की तो मेरी उंगली कैसे दिख रही है? उल्टा। ये देखो उल्टा दिखाई दे रही है। तो ये रिफ्लेक्शन का फेनोमेना है, रिफ्रैक्शन का फेनोमेना है। रिफ्रैक्शन को हम कहते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है। बेंडिंग ऑफ लाइट, इसके लिए ज़रूरी होता है हमारे पास कम से कम 2 मीडियम होना ज़रूरी। मेरे पास एक पेन भी है, ये मैं पेन लेके आया हूँ। अब देखो बेंडिंग ऑफ लाइट क्यों कहते हैं? बेंडिंग ऑफ लाइट कहते हैं तो बेंडिंग ऑफ लाइट का क्या मतलब है? यहाँ पे मैंने पेन को इसके अंदर डाला, ग्लास के अंदर। तो ग्लास के अंदर जब मैंने इसको सीधा डाला बिल्कुल परपेंडिकुलर, तो देयर वाज नो बेंडिंग। बट मैंने इसको एक एंगल पे अगर डाला, एक एंगल पे डाला, तो इसमें बेंडिंग दिखाई दे रही है। देख लो, देखो, फिर से देखो, फिर से देखो, यहाँ पे एक बेंडिंग दिखाई दे रही है। ये दोनों में कितना डिफरेंस है देखो एक बार देखो। जितना ज़्यादा मैं एंगल पे कर रहा हूँ ये बेंडिंग ज़्यादा दिखाई दे रही है। इसको अगर मैं परपेंडिकुलर रखूँ तो देयर वाज नो बेंडिंग, बट इफ़ आई एम टेकिंग इट एट एंगल, हाँ यहीं बजा दे साला। तो देखो रिफ्रैक्शन में क्या होता है, 2 मीडियम की कम से कम ज़रूरत पड़ती है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में 10th के बच्चे बहुत ज़्यादा वो होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। तो रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। रिफ्लेक्शन जो होता है वो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट होता है, वो उसके लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट इतनी नहीं होती है। लेकिन रिफ्रैक्शन के लिए एटलीस्ट 2 मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, एटलीस्ट 2 मीडियम की। और देखो एयर एक अनदर मीडियम है और वाटर एक अलग मीडियम है, ग्लास एक अलग मीडियम है, ठीक है। तो अब मैं एक और एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ। मेरे पास है ये सिक्का और मेरे पास है एक कटोरा। मैं भीख मांग, मेरे पास एक कटोरा है, मेरे पास एक सिक्का है और सारी गाड़ी मेरे घर के बगल से जाएगी क्योंकि माइक नहीं है ना। यहाँ पे मेरे पास एक सिक्का है और मैं इस कैमरा को यहाँ पे रख रहा हूँ जहाँ पे ये सिक्का मेरे को नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये सिक्का है मेरे पास, ये सिक्का मेरे को क्या हो रहा है, नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहीं पे रखा है इसको, ध्यान देना। जब तक मैं पानी नहीं डाल रहा हूँ तब तक ये सिक्का नहीं दिख रहा है। लेकिन जब मैंने यहाँ पे पानी डालना स्टार्ट किया, मैंने पानी पूरा भर दिया। अब देखो सिक्का जो है मेरा ऊपर उठ करके आ चुका है। ये हमारा रिफ्रैक्शन का फेनोमेना है और थोड़ा सा हिल भी गया है, बट देखो मैंने सेम प्लेस पे रखा और कैमरा को मैं इतना नीचे तक लेके जा रहा हूँ, इतना नीचे तक, तब भी मेरे को सिक्का दिखाई दे रहा है। मतलब सिक्का ऊपर उठ चुका है। आप देख रहे हो, देखो देखो, ये सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है। एक्चुअल में ये ऊपर उठा हुआ नहीं है, एक्चुअल में ये ऊपर उठा हुआ नहीं है, ये रखा उस ज़मीन पे ही है, बट ये ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है। ये हमारा रिफ्रैक्शन का फेनोमेना है। इसको मैं वापस अगर इसमें डाल दूँ तो देखो ये कितना नीचे है। और मैं अगर इसमें पानी डालूं तो देखो ये थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो यही रिफ्रैक्शन है।